लो भाई, हरियाणा बीपीएल कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ी जानकारी आ गई है सामने। भाई कति मौज कर दी। अब इस महीने एक साथ मिलेगा अप्रैल और मई का, दोनों महीनों का राशन। जरूरतमंदों के लिए राहत व्यवस्थाओं में सुधार की है कोशिश। तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जो लाखों बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी साबित हो सकती है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने घोषणा की है कि अप्रैल और मई महीने का राशन एक साथ वितरित किया जाएगा। यह निर्णय प्रशासन द्वारा वितरण प्रक्रिया को अधिक सुचारू और सरल बनाने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो रहा है। जिला प्रशासन ने पहले जो 3 महीने का राशन एक साथ देने की घोषणा की थी, उसको सुचारू रूप से चलाने के पारदर्शी और लाभार्थियों के सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अब 2 महीने का ट्रायल के तौर पर राशन वितरण करने की योजना बनाई है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी सावित्री बाई ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी पात्र लाभार्थी अपने अपने राशन डिपो पर पीओएस पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर अंगूठा लगाकर दोनों महीने का राशन एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। इस फैसले का सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो बार बार राशन लेने में असमर्थ होते हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मजदूर, बुजुर्ग और महिलाएं। राशन वितरण की नई व्यवस्था का क्या है उद्देश्य? सरकार द्वारा राशन वितरण प्रणाली में लगातार सुधार किए जा रहे हैं। इस नई व्यवस्था के पीछे कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। पहला है लाभार्थी को सुविधा प्रदान करना। कई बार लोगों को हर महीने राशन लेने में कठिनाई होती है। कामकाजी लोगों, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए बार बार डिपो पर जाना मुश्किल होता है। ऐसे में 2 महीने का राशन एक साथ देना उनके लिए काफ़ी सहूलियत भरा कदम है। दूसरा है प्रशासनिक दबाव कम करना। राशन वितरण के दौरान हर महीने लंबी कतारें लगती हैं। इससे डिपो संचालकों और प्रशासन दोनों पर दबाव पड़ता है। 2 महीने का राशन एक साथ देने से भीड़ कम होगी और व्यवस्था बेहतर बनेगी। तीसरा है पारदर्शिता और डिजिटल प्रणाली को बढ़ावा। पीओएस मशीन के जरिए वितरण करने से फर्जीवाड़े की संभावना कम होती है। हर लाभार्थी का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से दर्ज होता है, जिससे निगरानी आसान होती है। तो क्या मिलेगा राशन में इस महीने अप्रैल में? जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लाभार्थी को नीचे दी गई सामग्री प्रदान की जाएगी। गेहूं अप्रैल और मई दोनों महीने का फ्री में। बाजरा नहीं दिया जाएगा, गेहूं दिया जाएगा दोनों महीने का। जैसे किसी को पहले एवाई कार्ड धारक, गुलाबी कार्ड धारक को 35 किलो मिलता था, अब 70 किलो मिलेगा उसको। चीनी अप्रैल महीने के लिए 13.5 रुपये प्रति किलोग्राम। सरसों का तेल 1 लीटर की बोतल लेते हो तो 30 रुपये, 2 लीटर की लेते हो तो 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से। यह वितरण प्रति राशन कार्ड के आधार पर किया जाएगा। लाभार्थी अपनी ज़रूरत और पात्रता के अनुसार तेल की मात्रा का चयन कर सकते हैं। मतलब 1 लीटर भी ले सकते हैं और 2 लीटर भी। डिजिटल प्रणाली से मिलेगा पारदर्शी वितरण। आज के समय में तकनीक का उपयोग सरकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी बना रहा है। राशन वितरण में पीओएस मशीन का उपयोग एक बड़ा बदलाव है। पीओएस मशीन क्या होती है जान लो पहले डिटेल से। पीओएस मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आधार कार्ड से लिंक होती है। इसमें लाभार्थी को अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए अंगूठा लगाना होता है। इसके बाद सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति पात्र है या नहीं। इसके होने वाले फायदे: फर्जी राशन कार्ड की समस्या खत्म होगी। फर्जी व्यक्ति को सही मात्रा में राशन
नहीं मिलेगा, सही व्यक्ति को ही सही मात्रा में राशन मिलता है, सरकारी रिकॉर्ड में पारदर्शिता बनी रहेगी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रभाव, नारनौल और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में यह निर्णय काफ़ी प्रभावशाली साबित हो सकता है। मजदूर वर्ग को राहत, ग्रामीण इलाकों में कई लोग रोज कमाने खाने वाले होते हैं, उनके पास हर महीने राशन लेने के लिए लाइनों में लगने का समय मुश्किल से मिलता है। 2 महीने का राशन एक साथ मिलने से उन्हें राहत मिलेगी। महिलाओं के लिए सुविधा, घर की जिम्मेवारी संभालने वाली महिलाओं को बार बार राशन लेने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे उनका समय और ऊर्जा दोनों बचेंगे। बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए मददगार, जो लोग चलने फिरने में असमर्थ हैं उनके लिए यह व्यवस्था विशेष रूप से लाभकारी है। डिपो संचालकों की क्या रहेगी भूमिका? इस पूरी प्रक्रिया में राशन डिपो संचालकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी डिपो संचालक निर्धारित नियमों के अनुसार राशन वितरण करें। निर्देशों का पालन अनिवार्य, लाभार्थियों से किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि न ली जाए, सही मात्रा में राशन दिया जाए, पूरा पीओएस मशीन का सही उपयोग किया जाए, अनियमितता पर होगी सख्त कार्रवाई। यदि कोई डिपो संचालक सरकारी निर्देशों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसमें उसका लाइसेंस रद्द करना, जुर्माना लगाना या कानूनी कदम शामिल हो सकते हैं। तो सरकार की योजना का व्यापक प्रभाव, यह निर्णय केवल राशन वितरण तक सीमित नहीं है बल्कि यह सरकार की व्यापक सोच को दर्शाता है। गरीबी उन्मूलन की दिशा में कदम, सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। मुफ्त गेहूं और सस्ती दरों पर अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध कराकर गरीब वर्ग की मदद की जा रही है। खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को सस्ता राशन उपलब्ध कराया जाता है। इस नई व्यवस्था से इस योजना को और मजबूत बनाया जा रहा है। लाभार्थियों की प्रतिक्रिया, इस फैसले के बाद कई लाभार्थियों ने खुशी जाहिर की है। एक मजदूर की राय, जब हमें हर महीने लाइन में नहीं लगना पड़ता, 2 महीने का राशन एक साथ मिल जाएगा, इससे बड़ी सुविधा सरकार क्या दे सकती है। गृहिणियों की क्या है प्रतिक्रिया, घर में काम के साथ साथ राशन लेना जाना मुश्किल होता है, अब ये काम आसान होगा। सरकार को बड़ा बड़ा धन्यवाद। संभावित चुनौतियाँ, हालांकि यह योजना लाभकारी है लेकिन इसके लिए सामने कुछ चुनौतियाँ भी हो सकती हैं। पहली चुनौती, एक साथ अधिक भीड़ लगना। शुरुआत में लोग राशन लेने के लिए डिपो पर भीड़ लगा सकते हैं। दूसरी है स्टॉक प्रबंधन, डिपो संचालकों को 2 महीने का राशन स्टॉक में रखना होगा, जो कि एक चुनौती है क्योंकि इसमें जो जगह होती है वो लगभग डिपो वाले के पास 20 बाई 20 का कमरा होता है, तो एक साथ गेहूं, चीनी, तेल रखने में समस्या होगी। तीसरा है तकनीकी समस्याएं, पीओएस मशीन में नेटवर्क या तकनीकी समस्या आने पर वितरण प्रभावित हो सकता है क्योंकि ज़्यादा राशन वितरण किया जाना है। अब समाधान के उपाय, इन चुनौतियों को निपटने के लिए प्रशासन ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे डिपो पर पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित किया है, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, निगरानी टीमों का गठन किया गया है, शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत करना जिससे कोई भी शिकायत हो उसका तुरंत प्रभाव से सॉल्यूशन हो। भविष्य की योजनाएं, सरकार इस योजना को और बेहतर बनाने के लिए भविष्य में कुछ और कदम उठा सकती है, जैसे मोबाइल राशन वैन की शुरुआत कर सकती है, घर घर राशन वितरण हो सकता है, डिजिटल ऐप के जरिए जानकारी दी जा सकती है डिटेल से, आधार आधारित ट्रैकिंग सिस्टम और मजबूत किया जा सकता है। तो पूरी खबर का निष्कर्ष विश्लेषण, महेंद्रगढ़ जिले में के साथ साथ पूरे हरियाणा में अप्रैल और मई महीने का राशन एक साथ देने का निर्णय एक बेहतरीन सराहनीय पहल है। इससे न केवल लाभार्थियों को सुविधा मिलेगी बल्कि राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ेगी। सरकार का ये कदम
दर्शाता है कि हर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को की समस्याओं को समझ रही है, उनके समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। यदि इस तरह की योजना को सही तरीके से लागू किया जाता है तो यह पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडल बन सकती है। पूरे देश में हरियाणा मॉडल की तरह बनकर उभर सकता है। अंततः ये कहा जा सकता है कि ये निर्णय न केवल एक प्रशासनिक बदलाव है बल्कि ये सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याण की दिशा में एक मजबूत और अहम कदम भी है। यदि आप ऐसी ही ऑथेंटिक खबर रोजाना चाहते हैं तो आपने अभी तक एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को अवश्य दबा लें ताकि आने वाली अपडेट बड़ी खबर का आपको पता लगे और आप हर एक खबर को जान सकें। यदि साथियों हमारे द्वारा दी गई खबर अच्छी लगे, हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल फिर मिलेंगे एक और बड़ी अपडेट बड़ी खबर के साथ। तब तक अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें।